हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार नीट 2023 का स्टे वैकेंसी राउंड होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो कब तक स्टार्ट होने के चांसेस है, क्योंकि बिहार का थर्ड राउंड का काउंसलिंग 4 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुका है और अभी तक बिहार बीसीसी बोर्ड की तरफ से स्टे राउंड का कोई भी नोटिस नहीं आया है। ऐसे में जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो काफी उम्मीद कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब तक स्टे राउंड स्टार्ट होगा और होगा भी या फिर नहीं होगा। साथ ही बात ये भी बात करने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट को थर्ड राउंड तक कॉलेज मिल गया हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हो, चाहे वो बिहार के कोटा से हो, जिन्हें कॉलेज मिल गया है उनका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट वो कब तक वापस आएगा, या फिर जो कैंडिडेट जिनका मार्क्स बहुत कम है, ऑल इंडिया रैंक बहुत ज्यादा है और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उनको भी कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट कब तक वापस आएगा। सिक्योरिटी अमाउंट के लिए बात करूं तो सबसे पहले बता दूं कि जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होती है, कोई भी नीट का काउंसलिंग, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो या फिर कोई स्टेट का काउंसलिंग हो, काउंसलिंग खत्म होने के लगभग 1 से 2 महीने के बाद ही आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको प्रोसेस किया जाता है। 1 से 2 महीने के ड्यूरेशन में आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस आता है। तो अभी बिहार का स्टे राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लगभग अक्टूबर मिड या इन अक्टूबर तक आपका स्टे राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आप नवंबर इंड या फिर दिसंबर में आप सिक्योरिटी अमाउंट उम्मीद कर सकते हैं। और एमसीसी की बात करें तो एमसीसी में आपका नवंबर या फिर दिसंबर तक आपका एमसीसी का भी सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा। और साथ ही बात कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है कि जो बैंक अकाउंट से सिक्योरिटी अमाउंट पे किए थे, उनका बैंक अकाउंट उस टाइम तक बंद हो जाता है किसी कारण से, या फिर जो एमसीसी या फिर बिहार बोर्ड उसमें बैंक में मनी ट्रांसफर करते हैं उनके बैंक अकाउंट में, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में एमसीसी हो या बीसीसी बोर्ड हो, वो जितने भी कैंडिडेट का जो बैंक मनी है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, उसका लिस्ट निकाल कर नोटिस जारी करता है। इस कंडीशन में आप अपना बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप जिस अकाउंट से सिक्योरिटी अमाउंट जमा किए थे, आपको उस अकाउंट में आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं चाहिए, किसी और अकाउंट में आप सिक्योरिटी अमाउंट वापस चाहिए होता है, तो आप जिस टाइम नोटिस आता है बिहार बोर्ड का या फिर एमसीसी बोर्ड का, उस टाइम आपको जो भी प्रोसेस रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोसेस आपको करना होता है। इसके लिए आपको बीसीसी बोर्ड या फिर एमसीसी बोर्ड का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको टाइम टू टाइम आपको विजिट करते रहना है। जब भी नोटिस निकले आप उस नोटिस अकॉर्डिंग आप जो भी स्टेप्स है वो स्टेप्स आपको फॉलो कीजिएगा, तो आप जो भी अकाउंट में आप चाहते हैं उस अकाउंट में आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नोटिफाई कर दूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपका सिक्योरिटी अमाउंट के लिए कोई भी नोटिस आता है बीसीसी बोर्ड या फिर एमसीसी की तरफ से, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि बिहार में स्टे राउंड होगा या फिर नहीं होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो थर्ड राउंड का नोटिस आया था, थर्ड राउंड काउंसलिंग का बिहार का, उसमें बिहार के स्टे राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रूल्स था। उस रूल में क्या लिखा हुआ था कि जितने भी कैंडिडेट को बिहार के थर्ड राउंड में एमबीबीएस या फिर बीडीएस का कोई सीट अलॉट हो जाता है, उन कैंडिडेट को बिहार के स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको थर्ड राउंड में, अगर मान लीजिए कोई बीडीएस सीट अलॉट हो जाता बिहार के थर्ड राउंड में, तो आप बिहार के स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स रूल का क्राइटेरिया दिया था बीसीसी बोर्ड ने थर्ड राउंड में, इसका मतलब ये है कि स्टे राउंड कंडक्ट होने वाला है। अगर स्टे राउंड का रूल पहले से जारी किया है बीसीसी बोर्ड ने, इसका मतलब है कि इस बार स्टे राउंड कंडक्ट होने वाला है। और उस रूल की वजह से, जिस रूल में ये लिखा था कि जिस कैंडिडेट को एमबीबीएस या बीडीएस थर्ड राउंड में अलॉट हो गया है, उस कैंडिडेट स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस रूल की वजह से काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिनको बॉर्डर लाइन पे रैंक था, जैसे मान लिए कोई जनरल हो या ओबीसी ईबीसी का कैंडिडेट हो, जिनका लगभग 21,000 से लेकर 22, 23, 24,000 तक रैंक था, उन्होंने थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग में बीडीएफ नहीं डाला था। बीडीएफ इसलिए नहीं डाला था कि अगर उनको थर्ड राउंड में, क्योंकि थर्ड राउंड में सीट ब्लॉकिंग होने का चांस था, जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के स्टे में सीट मिला था, उनको बिहार बोर्ड ने बाद में निकाला था। उससे पहले बिहार का रूल्स आ गया था, इसलिए जो भी कैंडिडेट का बॉर्डर लाइन स्कोर था, उन्हें लग रहा था कि बिहार में थर्ड राउंड में सीट ब्लॉकिंग होगा, और सीट ब्लॉकिंग होने की वजह से स्टे वैकेंसी राउंड में काफी ज्यादा सीट आने वाले हैं। तो उन्होंने अपने थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग में बीडीएस सीट नहीं डाला था।
ऐसे में उसके बाद भी कट ऑफ काफी डाउन गया है। तो कट ऑफ डाउन जाने के बाद जितने कैंडिडेट ने बीडीएस को चॉइस फिलिंग में नहीं डाला था, उनको सभी को थर्ड राउंड में एमबीबीएस कॉलेज मिल गया है, सिर्फ 2 कैटेगरी को छोड़ के, वो है एससी कैटेगरी एवं डीक्यू कैटेगरी। एससी कैटेगरी और डीक्यू कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। इस वजह से जिन जिन कैंडिडेट ने थर्ड राउंड में अपने चॉइस फिलिंग में बीडीएस नहीं डाला था और कट ऑफ लगभग ज्यादा डाउन नहीं हुआ, तो उनको ना तो कोई एमबीबीएस सीट अलॉट हुआ है, ना तो डीक्यू सीट अलॉट हुआ है। तो यहाँ पे नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है बिहार में, वो एससी कैटेगरी है और डीक्यू कैटेगरी है, जिनमें काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स रहने के बाद भी ना तो उन्हें एमबीबीएस कॉलेज मिला है, ना बीडीएस कॉलेज मिला है। तो उन लोगों को, वो लोग ज्यादा एसटी राउंड का वेट कर रहे हैं। तो आप लोग को बता दूं कि थर्ड राउंड में नोटिस में एसटी राउंड का रूल जारी किया था बीसीसी ने, इसका मतलब है एसटी राउंड कंडक्ट होगा। तो 4 तारीख तक आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो यानी कि आपका एसटी राउंड जल्द ही 2 से 3 दिन में आपका नोटिस आ जाएगा। और बिहार बोर्ड को चाहिए कि अगर कुछ थोड़ी भी सीट वैकेंट रहती है, 10 से 15 के अराउंड आपका मेडिकल हो, एमबीबीएस हो या फिर प्राइवेट में और सीट वैकेंट होती है, तो एसटी राउंड कंडक्ट कराना चाहिए। पर पिछले साल 2022 की करे तो 2022 में कोई भी एसटी राउंड बिहार में कंडक्ट नहीं कराया गया था, लेकिन इस बार रूल्स जारी किया है, इसका मतलब एसटी राउंड होगा। तो लगभग आपका जल्द ही, क्योंकि काउंसलिंग थर्ड राउंड का कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही आपका इसका नोटिस आ जाएगा। तो इसमें कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि और एसटी राउंड होता है तो इसमें क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होगा? तो जी हाँ, अगर आपने थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपको मॉक राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा। अगर एसटी राउंड कंडक्ट होता है तो उसमें कितनी सीटें वैकेंट आती है, ये भी काफी स्टूडेंट का डाउट है। तो देखिए, एमबीबीएस चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें बहुत ही कम सीट वैकेंट होने के चांस है, क्योंकि जो सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई है। अब कुछ सीटें वैकेंट हो सकती है क्योंकि जो बिहार बोर्ड ने रिजल्ट निकाला था उसमें काफी कैंडिडेट का मतलब जो रैंक अच्छा खासा रैंक था, उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रैंक डाउन था, उनको ही कॉलेज अलॉट हुआ था। इस कंडीशन में लगता है कि कुछ सीटें वैकेंट हुई है बिहार में। तो एमबीबीएस और प्राइवेट में आपको कुछ सीटें वैकेंट देखने को मिलेगा, लेकिन बीडीएस में बहुत ज्यादा आपको सीट वैकेंट देखने को मिलेगा। एमबीबीएस में कम मिलेगा, लेकिन बीडीएस में बहुत ज्यादा आपको सीट वैकेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग में बीडीएस को डाला भी नहीं था और काफी लोअर रैंक वाले बच्चों को मिला है। शायद वो अगर ड्रॉप लेना चाहे तो वो कॉलेज को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ सीट वैकेंट होकर आएगी, तो आपको वेट करना है कि बिहार का एसटी राउंड कब तक कंप्लीट होगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है एसटी राउंड के रिगार्डिंग, आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।